प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में ग्रहों की बनने वाली युति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली में दो ग्रहों का साथ में बैठना, इसे अत्यंत शुभ माना गया है। कोई भी दो ग्रह, भले ही वो दोनों ग्रह आपस में शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन दो शत्रु या दो विरोधी ग्रह भी जब साथ में बैठते हैं तो किसी न किसी योग का निर्माण अवश्य कर लेते हैं। अब कुछ योग तो ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव आप जानते हैं, उसके बारे में आप कई बार सुन भी चुके होंगे। उनका योग का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ होता है। दो ग्रहों की युति का प्रभाव शुभ फलदायक और राजयोगकारी होता है। तो वहीं कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिसे दुर्योग देने वाला है, जिसके प्रभाव को अशुभ फल उत्पन्न करने वाला माना गया है। तो इसीलिए आप ये तो जानते हैं कि योग का प्रभाव जीवन में पड़ता है, और आपको देखने को मिलता है कि विभिन्न योग जन्म कुंडली में बने होते भी है, जिसमें चंद्र गुरु के योग को जैसे आप जानते हैं गज केसरी योग कहा जाता है। सूर्य बुध की युति को आप जानते हैं बुध आदित्य योग कहा जाता है। शुक्र बुध के योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि। आपने सारी बातें योग से जुड़ी, योग के नाम अच्छे बुरे सभी योग के नाम आप लगभग लगभग जानते ही है। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये कोई दो विशेष ग्रह नहीं है, ये आपकी कुंडली के भाव के स्वामी है। अलग अलग भाव के स्वामी की जब कुंडली में युति हो जाती है तो उसका भी प्रभाव जीवन में बड़ा ही विलक्षण और बड़ा ही अद्भुत देखने को मिलता है। दो ग्रहों की युति व्यक्ति को महाभाग्यशाली और महाधनवान बनाने में सक्षम होती है। अब वो निर्भर करता है कौन से दो ग्रह है। लेकिन आज का जो विषय है वो एक जैसे प्रभाव देने वाले दो ग्रहों की युति से जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं जन्म कुंडली में हमारे स्वास्थ्य के लिए जन्म कुंडली के लग्न का विचार होता है, यानी लग्नेश का विचार। लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी। देखिए, जिन दर्शकों को ये नहीं पता कि प्रथम भाव किसे कहते हैं, लग्न किसे कहते हैं, उनके लिए मैं इतना ही कर सकता हूं कि आपको ये एक चार्ट बता सकता हूं, एक कुंडली का चार्ट बता सकता हूं। आप इसमें विचार करिए। यहां प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव सब लिखा है। प्रथम भाव को ही लग्न और उसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। अब आप अपनी कुंडली में देखिए यहाँ कौन सा अंक है, उससे कोई ना कोई ग्रह स्वामी निकल के आ जाएगा। तो आपको बस इतना देखना है कि आपकी कुंडली में यदि लग्न का स्वामी यानी प्रथम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी, ये दो ग्रह एक साथ कहीं पर बैठे हो, ये दोनों ही भाव के स्वामी आपके जीवन में मिलने वाले स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य के लिए लग्न का स्वामी और कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सबसे प्रमुख जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिए, स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूं। जब भी लग्नेश और पंचमेश साथ में होंगे या एक दूसरे से किसी भी संबंध में जुड़े हो, यानी एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हो, या फिर राशि परिवर्तन एक दूसरे से किया हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये देख पाएंगे कि यहां पर ऐसे व्यक्ति को ये दोनों ग्रह मिल करके अगर शुभ प्रभाव में दोनों हुए, संबंध में दोनों हुए, तो व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करेंगे। यहां आप ये भी जानते हैं कि व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए व्यक्ति के लग्न को भी देखते हैं, पंचम को भी देखते हैं। तो यही लग्नेश और पंचमेश की युति व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगी, नाम और सम्मान व्यक्ति का बढ़ाने का कार्य करेंगी। तो ये पहली युति हुई लग्नेश और पंचमेश की। यही अगर मान लीजिए लग्नेश और कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी की युति हो, आप जानते हैं अष्टम भाव को अच्छा नहीं लिया गया, संघर्ष वाला या कष्ट देने वाला माना गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी की युति हो जाए तो आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप जानते हैं लग्न के प्रभाव से भी व्यक्ति का स्वास्थ्य, आयु, इसका विचार होता है, और कुंडली के अष्टम भाव से भी मृत्यु यानी आयु का विचार किया जाता है। तो लग्नेश और अष्टमेश की युति जब साथ में होंगी तो अच्छे शुभ प्रभाव में होंगी, तो आप निश्चित रूप से ऐसा बोल सकते हैं
कि ऐसे व्यक्ति को अच्छी आयु प्रदान होने वाली है, ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु होगा और जीवन में अच्छे आयु का भोग करेगा। इसके बाद आप ये देखिए कि आप अगर ये देखा जाए धन की स्थिति के लिए, तो आप ये देखिए कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, जो द्वितीय भाव जहां पर देख रहे हैं, ये धन भाव होता है। धन की स्थिति के लिए, धन संचय के लिए, कुटुंब के लिए कुंडली के दूसरे भाव का विचार होता है। यहीं पर अगर कुंडली का जो 11वां भाव होता है उसे लाभ भाव कहते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इनकम के लिए, आय के लिए लाभ भाव का विचार भी होता है। ऐसे में कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी अगर एक साथ विराजित हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये देख पाएंगे कि ये योग भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ देने वाला, अगर ये दोनों ग्रह शुभ प्रभाव में कहीं बैठे हैं, मजबूत स्थिति में, केंद्र त्रिकोण में स्थित है, दोनों अच्छे एक दूसरे से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में धन की कमी कभी नहीं होगी। बल्कि ये कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति महाधनवान बनेगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन की एक बहुत मजबूत स्थितियां रहेंगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये तो हुआ जन्म कुंडली के दूसरे और लाभ भाव के स्वामी की युति का प्रभाव। इसी प्रकार आप देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली का आप ये तो जानते हैं कि जो नवम भाव है, ये नवम भाव होता है भाग्य का भाव। ये नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाला, व्यक्ति की भाग्य में उन्नति देने वाला होता है। यहीं पर अगर आप पंचम भाव का विचार भी करेंगे तो दोनों ही त्रिकोण भाव है। पंचम भाव भी त्रिकोण और नवम भाव को वैसे त्रिकोण कहा जाता है, लेकिन ये भी त्रिकोण भाव में आता है। पंचम और नवम के स्वामी का संबंध हो, एक दूसरे के साथ में हो, एक दूसरे की राशि में हो, तो ऐसे में भी आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को ये योग न केवल सच्चरित्र धार्मिक बनाएगा, बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में सभी वस्तुएं अल्प प्रयास में, कम मेहनत में प्राप्त होंगी। ये ना सोचे कि मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा प्रयास व्यक्ति करेगा। अन्य को अगर 4 कदम चलना हो तो ऐसे व्यक्ति 2 कदम चलेगा और 2 कदम ऐसे व्यक्ति का ऐसे भाग्य आगे ले जाएगा। तो जब भी पंचमेश और नवमेश का मजबूत संबंध होना चाहिए। देखिए, ये ना समझे कि कुंडली में साथ में बैठ गए, आपने देखा वो स्वयं पीड़ित हो रहे हैं, वो जिसकी राशि में है वो स्वयं कमजोर हो रहा है, या और किसी न किसी प्रकार से अशुभ स्थिति में है, तो फिर आप ये ना सोचे कि इसका प्रभाव उतना ही अच्छा मिलेगा। प्रभाव मिलेगा, क्योंकि युति बनी है, उसका प्रभाव न मिले ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा देरी से मिल सकता है, कम मिल सकता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप इस कुंडली में एक और विचार कीजिए कि जन्म कुंडली में, जो जन्म कुंडली का 10वां भाव होता है, ये 10वें भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। कि व्यक्ति जो काम करेगा, काम से जुड़ा करियर नहीं है, कर्म है। कर्म से मेरा मतलब है कि आप जीवनचर्या में जो भी काम करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो करियर में करते हैं वह भी, और अन्य डेली बेसिस पर भी जो आप काम करते हैं वो हमारे दशम भाव से, कर्म से देखा जाता है। यही बात तीसरे भाव, तृतीय भाव पर भी लागू कर सकते हैं। तृतीय भाव जो होता है ये हमारे पराक्रम को, हमारी मेहनत को दर्शाता है। व्यक्ति कितना मेहनती होगा, किस तरह का कार्य करेगा, ये कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है। अब जन्म कुंडली का तीसरा भाव और कुंडली का 10वां भाव, इन दो के स्वामी अगर एक साथ हो जाए तो भी आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अत्यंत पराक्रमी, मेहनती होगा। जीवन काल में अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा, जो जो उसे चाहिए, जो जो उसके मन में होगा, वो सारी वस्तुएं ऐसा व्यक्ति प्राप्त करेगा। और जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं होगा जो करना उसके लिए संभव नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो चाहेगा वो करके दिखाएगा। तो ये बात है कुंडली के तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी का। जब भी आप देखते संबंध है, मजबूत संबंध है, एक साथ बैठे हैं, युति है विशेषकर, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। इसके बाद यहां पर अब जरूरी नहीं कि हर योग शुभ ही हो। कुछ युतियां ऐसी भी होती है जिनका प्रभाव नकारात्मक भी आता है, जो होने पर थोड़ा व्यक्ति को सोच विचार कर काम करना चाहिए, जल्दीबाजी से बचना चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं कि कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी की युति होना भी, या इनका संबंध बनना भी बहुत शुभ नहीं है। इसी में अगर आप विचार करें कि छठा भाव और 8वां भाव, ये दोनों ही भाव जो है, एक छठा भाव जहां आप देखते हैं कि रोग का, परेशानियों का, या
विवादों का, चैलेंजेस का है, तो वहीं जो कुंडली का 8वां भाव है ये उन्हीं सब परेशानियों का विकराल रूप है। जो क्रोनिक डिसीज होती है, क्रोनिक बीमारियां जो भी होती है, क्रोनिक से मतलब ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी संभव न हो, असाध्य रोग जो होते हैं, सब अष्टम भाव की, या लंबे समय तक दीर्घगामी जो रोग होते हैं, ये सारे अष्टम भाव की देन होती है। और जब भी जन्म कुंडली में छठा और 8वां भाव संबंध में आता है, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर अवश्य से परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर जब भी ये दोनों ग्रह फिर एक्टिव होंगे, उस समय अवधि पर ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में मानसिक तनाव, चिंता, परेशानी बढ़ती देखी गई है। अब हाँ, कुछ बातें जरूर आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में छठे और 8वें का जो स्वामी है, उस ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है, जो सबसे प्रमुख राशि है, वो जन्म कुंडली के लग्न में, पंचम में या नवम में आती है, तो मैं कहूंगा कि उतनी चिंता आपको नहीं करना है। आप ये समझिए कि ये आपको एक बचाव वाला प्रभाव मिल गया, आपकी प्रोटेक्शन फिर भी हो जाएंगी, थोड़ा चिंताजनक स्थिति बनेगी लेकिन बहुत बड़ी नहीं, आपके कार्य फिर भी आसानी से बन जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और बात अभी मेरे ध्यान में आई है, जो पहला सूत्र मैंने आपको बताया था, जो धन वाला सूत्र बताया था कि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी एक साथ हो। देखिए, सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में दूसरे और 11वें का स्वामी एक ही होता है, एक में बुध बनते, एक में गुरु बनते हैं। अब ऐसे में आपके मन में विचार आएगा कि फिर ऐसे में तो दोनों एक ही ग्रह है, उनका क्या युति, क्या दृष्टि, क्या सब एक ही है, तो फिर क्या देखें। तो फिर ऐसे में आपको ये विचार करना है कि जो ग्रह है दूसरे और 11वें भाव का स्वामी, उसका संबंध लग्न से हो जाए, यानी लग्नेश के साथ में युति बन जाए, लग्नेश के साथ में परिवर्तन योग बना ले, तो ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगा कि ये भाग्यशाली योग या धन योग, विशेषकर धन योग का प्रभाव मिलेगा। अब विशेष सिंह लग्न में तो आसान है, सूर्य बुध तो आगे पीछे होते ही है, तो सूर्य बुध आगे पीछे है, सिंह लग्न में जन्म है, अच्छे भाव में केंद्र त्रिकोण में उनका योग बना हुआ है, तो बढ़िया प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए सूर्य बुध का जो योग है ना, आप जानते हैं बुध आदित्य योग है, वैसे आज का विषय नहीं लेकिन बता रहा हूं मैं कुछ बात आपको, इसे ध्यान रखिए कि सूर्य बुध का जो योग है कुंडली के हर भाव में प्रभाव नहीं देता है। ये जो सूर्य बुध का योग है, ये कुंडली के लग्न में, सप्तम में, तृतीय भाव में, छठे भाव में और 12वें भाव में, ये जो 5 भाव है, या पंचम में भी आप जोड़ सकते हैं, छठा भाव, पंचम भाव, ये जो 6 भाव मैंने आपको बताए हैं, इन 6 भाव के अलावा अन्य भावों में इसका प्रभाव कम होता है, लगभग न के बराबर, या एक सामान्य 2 भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं उसी प्रकार का होता है। लेकिन ये जो 6 भाव मैंने आपको बताए, लग्न, तृतीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम और द्वादश, इन भावों में है, तो अवश्य से आप देख पाएंगे कि इस युति का प्रभाव आपको अत्यंत श्रेष्ठ मिलेगा, या ये युति आपको वास्तविकता में प्रभाव देंगी। आप कह सकेंगे कि हाँ, ये युति मेरे कुंडली में है और मुझे प्रभाव मिल रहा है। अन्यथा ऐसे बहुत से योग है, देखिए जब ग्रहों की युति बनती है ना, तो आपको हर भाव में प्रभाव दे, हर भाव में उसका असर आपको अच्छा ही मिले। जैसे आपने सुना गज केसरी योग, अब आप हर भाव में सोच रहे गज केसरी योग है तो प्रभाव अच्छा ही मिल जाएगा, कोई खराबी नहीं आएंगी, लेकिन वैसा नहीं है। वास्तविकता में जब आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे भाव होते हैं जहां पर वो प्रभाव ग्रहों का अच्छा मिल पाता है। अब वो कभी आप कहेंगे तो आगे उन पर भी मैं जानकारी आपको प्रदान कर दूंगा, जो निकालना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, आप पता लगा लेंगे कि कहां पर कौन से ग्रह की युति अच्छा प्रभाव देंगी और कौन से ग्रह की युति खराब प्रभाव देंगी। बाकी जो आज की जो मैंने आपको वीडियो दी, जो मैंने आपको बताया कि हाँ, ये जो 2 भाव होते हैं, जो मतलब 2-2 भाव की जो मैंने युति बनाई, 2-2 भाव के जो जोड़े बनाए, अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई से भाव का भी संबंध है, तो आप देखेंगे जीवन काल में ये भाव आपको निश्चित रूप से प्रभाव अच्छा देने का कार्य करेंगे, और उनकी युति जब भी दशा, अंतरदशा, गोचर आदि में कैसे भी एक्टिव होंगी, आपको प्रभाव मिलेगा। एक और इसमें आखिरी सूत्र बताकर मैं आज की वीडियो को यहीं विराम दूंगा कि दूसरा भाव और कुंडली का 5वां भाव। देखिए, दूसरा भाव हमारी वाणी का है, 5वां भाव भी हमारे ज्ञान का है। व्यक्ति ज्ञान के बिना बोलना संभव नजर नहीं आता। व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसके पूर्वज बोलेंगे, उसकी मतलब उसका ज्ञान बोलेगा, उसकी भाषा शैली से आप उसकी पहचान करेंगे कि आखिर किस तरह का इसका व्यक्तित्व है, किस तरह का इसका जीवन है, किस तरह का रहन सहन है। कोई व्यक्ति कटु शब्द बोलता हो या फिर अब शब्द बोलता हो किसी को, और फिर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति से फिर ऐसे व्यक्ति को सम्मान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव जैसे मैंने कहा कि पद प्राप्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का है, फेम का है। अब आप कहे कि कुंडली में दूसरा भाव खराब है तो पंचम भाव अच्छा नहीं रहेगा, व्यक्ति की वाणी खराब है तो पंचम
यानी व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा नहीं होगा, ये बात पक्की है। अगर दूसरा भाव खराब है तो इसे इस प्रकार भी देखिए कि दूसरा भाव भोजन है, भोजन मुंह है हमारा, भोजन तो नहीं। भोजन को हालांकि देखते हैं फूड, खाद्य पदार्थों को दूसरे भाव से देखते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी भोजन कर रहा है तो वो जाता कहाँ है, पंचम भाव यानी पेट में। भोजन खराब तो पेट खराब, कनेक्शन है दोनों का, क्योंकि दोनों एक दूसरे से केंद्र में भी आते हैं। वो आगे की स्टेप है, लेकिन उसको कभी बताऊंगा मैं केंद्र का संबंध भी। लेकिन दूसरे और पांचवे का जो संबंध है, निश्चित रूप से अगर इन दो भाव के स्वामी एक साथ हो जाए तो ये व्यक्ति को शुभ प्रभाव में होने चाहिए। ऐसा नहीं अगर अशुभ प्रभाव में हुए तो सारे उल्टे प्रभाव मिलेंगे। अच्छे प्रभाव में हुए तो ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रतिष्ठित होगा, व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होंगी, अच्छा भाषण देने में भी ऐसा व्यक्ति मतलब अच्छी महारत रखता होगा, और बहुत मतलब ज्ञान की बात बोले या फिर एकदम ये बोल सकते हैं कि इसका जो भाषा शैली होगी बहुत ही शानदार रहेंगी, बढ़िया रहेंगी, और सब इसे सुनना चाहेंगे, ये आप बोल सकते हैं। अब आपके मन में एक विचार और आएगा कि कुछ लग्न ऐसे हैं, मतलब कुछ तो नहीं, यहाँ पर मैं कहूँ कि वृषभ लग्न में, फिर वृश्चिक लग्न में, इन दोनों ही लग्नों के अंदर दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी एक ही ग्रह बन जाते हैं। तो वैसी स्थिति के अंदर जैसा मैंने कहा, लग्नेश से संबंध बन जाए, लग्न में ये बैठ जाए, लग्नेश की राशि में बैठ जाए, लग्नेश के साथ में बैठ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि फिर ऐसे व्यक्ति को प्रभाव मिलेगा, ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलने वाला होगा, ऐसे व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी होगी और लोग इसे सुनना चाहेंगे, इसकी बातों पर ध्यान देंगे। तो ये कुछ मैंने आपको सूत्र बताए हैं। आपकी कुंडली में इनमें से कोई सूत्र मिलता हो तो अवश्य वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं कि जैसे जन्म कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है वैसे ही है, लेकिन जो सप्तम भाव है इसमें एक और बात है कि ये पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए देखा जाता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव से भी पति पत्नी के संबंधों को देखा जाता है। अगर इन दो भाव के स्वामी का संबंध होगा तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुक हो सकता है, अत्यधिक कामातुर हो सकता है। अब वो शुभ या अशुभ, उसका प्रभाव शुभ मिलेगा अशुभ मिलेगा, इसका विचार आप कर सकते हैं कि व्यक्ति के मतलब जो ये ग्रह है सप्तम और 12वें का स्वामी, ये शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में। शुभ में होगा तो व्यक्ति संयमित होकर अपने जीवन यापन करेगा, और नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। तो ये बात का आप विचार कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको सूत्र बताए आप अपनी कुंडली में लाइए, अन्य की कुंडली में लाइए। किसी कुंडली में ये प्रभाव आपने महसूस किया हो, आपकी कुंडली में आपने देखा हो, तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।